मुस्कान सैनी, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो अभी तक के वीडियोस में हमने सीखा वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट में पेजेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स क्या होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, और जानेंगे ऐसे 5 प्लगइन्स जो किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लगइन्स होते क्या हैं। अब जैसे जब भी हम नया फ़ोन लेते हैं तो हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, गैलरी हो गया, म्यूजिक हो गया और भी बहुत सारे। लेकिन अपनी यूज़ और नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें अलग से ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स हो गए, शॉपिंग ऐप्स हो गए, गेमिंग ऐप्स हो गए और भी बहुत सारे। ठीक उसी तरह वर्डप्रेस में भी हमें कुछ प्री बिल्ट फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अपनी वेबसाइट के लिए एडिशनल फीचर्स हमको चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इंस्टॉल करते हैं प्लगइन्स को। तो बेसिकली प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में एडिशनल फीचर्स और डिजाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब समझते हैं कि प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा अपने डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें शो होगा। उसके बाद साइड पैनल से हम जाएंगे प्लगइन्स पर। तो जैसे ही हम प्लगइन्स पर जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करते ही हमें हमारे सारे इंस्टॉल प्लगइन्स दिख जाएंगे। तो जैसे कि हमें शो हो रहा है कि अभी हमारी वेबसाइट में कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर होस्टिंगर का प्लगइन है जो होस्टिंगर हमें डिफॉल्ट देता है। अब प्लगइन ऐड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम यहाँ से प्लगइन को ऐड कर सकते हैं या फिर साइड पैनल पे हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू प्लगइन का। अब दोनों ही जगह से सेम इंटरफेस ओपन होने वाला है, तो हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक। अब किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्लगइन होता है एंटी स्पैम प्लगइन, जो कि आपकी वेबसाइट को स्पैमर्स से बचाता है। अब मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एंटी स्पैमिंग प्लगइन है वो है Akismet। तो हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट में Akismet को। हम जाएंगे इंस्टॉल नाउ पे। जैसे हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, Akismet हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल होने लगेगा। Akismet इंस्टॉल होते ही हम करेंगे इसको एक्टिवेट और करेंगे कुछ बेसिक सेटिंग्स Akismet को अपनी वेबसाइट पर सेटअप करने के लिए। अब क्योंकि हम अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी Akismet अकाउंट बना हुआ था, तो इसीलिए आपको यहाँ पे API की पहले से शो हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम Akismet अकाउंट को सेटअप कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज अकाउंट का। आप जैसे ही अपना पर्सनलाइज अकाउंट सेटअप कर लेंगे, आपको एक API की मिल जाएगी जिसको आपको यहाँ पर लाकर पेस्ट करना होगा। जैसे ही हम अपना API की यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, Akismet अकाउंट हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक्टिव स्टेटस शो होने लगेगा। तो अब चलते हैं अपने पेज पर और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि Akismet हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर Akismet इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपना सेकंड प्लगइन। अब सेकंड प्लगइन मेरे अकॉर्डिंग जो किसी भी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जेटपैक। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे जेटपैक को। तो जेटपैक बेसिकली एक मल्टीपर्पज प्लगइन है जो कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी, बैकअप, स्पीड, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे ही जेटपैक हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल हो जाएगा, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक्टिवेट पर और इसी के साथ जेटपैक हमारी वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे सेटअप जेटपैक पर और यहाँ से ऑथराइजेशन का अप्रूवल देते ही हमारी वेबसाइट पर जेटपैक सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे जेटपैक सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है हमारी वेबसाइट से। चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन पर और रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि आखिर जेटपैक इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो अब हमारी वेबसाइट पर जेटपैक इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम ऐड करेंगे थर्ड प्लगइन जो किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। तो थर्ड प्लगइन जो किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है वो है WP फास्टेस्ट कैचे। तो अब हम उसको सर्च करते हैं WP फास्टेस्ट कैचे। तो अब हम इंस्टॉल कर लेंगे फास्टेस्ट कैचे को। फास्टेस्ट कैचे आपकी वेबसाइट से जितना भी कैच होता है उसे डिलीट कर देता है, उसे रिमूव करता रहता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके फ़ोन में क्लीन अप के मैसेजेस आते हैं, आपके फ़ोन में जंक हो जाता है और आपका फ़ोन उसको क्लीन अप करता रहता है। ठीक उसी तरीके से आपकी वेबसाइट के जंक को, कैचे को ये प्लगइन रिमूव करता जाता है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। तो अब इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे अपनी वेबसाइट पर और इसी के साथ कैचे क्लीनर हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पर और इंस्टॉल करेंगे फोर्थ प्लगइन।
अब किसी भी वेबसाइट के लिए उसकी सिक्योरिटी सबसे मैंडेटरी चीज़ है। तो सिक्योरिटी के लिए हम इंस्टॉल करेंगे WP Hide प्लगइन को। जैसे ही हम सर्च करेंगे WP Hide, हमें सबसे पहले मिलेगा WP Hide प्लगइन। तो अब हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे WP Hide प्लगइन। बेसिकली WP Hide प्लगइन आपके वर्डप्रेस के लॉगिन यूआरएल को चेंज कर देता है। इसी के साथ हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। और एक्टिवेट करते ही हम यहाँ से अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करते ही हमें मिल जाएगा WP Hide लॉगिन। अब हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स पर। तो अभी तक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हम यूज़ करते थे डोमेन नेम /में wp-admin, लेकिन WP Hide प्लगइन आपकी वेबसाइट का लॉगिन यूआरएल चेंज कर देगा ताकि आपकी वर्डप्रेस साइट अटैकर्स से और हैकर्स से सेव रहे और कोई भी उसको जल्दी से हैक न कर ले। तो हम जाएंगे WP Hide की सेटिंग्स पर। यहाँ पर हमें मिलेंगे कुछ जनरल सेटिंग्स, जैसे आपकी साइट का टाइटल हो गया, यूआरएल हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, डेट हो गया, टाइम फॉर्मेट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो कि यहाँ पर हमें करनी है, तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे अपनी वेबसाइट का लॉगिन यूआरएल। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ DS। अब आप हमारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसको मैं बाद में चेंज करने वाली हूँ। तो जैसे अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया DS। अब हमारे वर्डप्रेस का लॉगिन यूआरएल हो गया है डोमेन नेम /में DS। यहाँ से हम कर देंगे सेव चेंजेस पर क्लिक। सेव चेंजेस करते ही हम जाते हैं अपने प्लगइन्स वाले पेज पर और पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब चेक करते हैं, इसी के साथ WPS Hide लॉगिन हो चुका है। इसको अभी हम थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो है वर्डफेंस का। तो जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन पर। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करते ही हम ऐड करते हैं वर्डफेंस। तो अगेन वर्डफेंस भी आपकी वेबसाइट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। अब यहाँ से क्लिक कर देते हैं इंस्टॉल नाउ पे। तो वर्डफेंस बेसिकली एक सिक्योरिटी प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट पर मालवेयर स्कैन करता है और आपकी वेबसाइट को हैकर से प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे और इसी के साथ वर्डफेंस हमें मांगेगा एक लाइसेंस की। तो हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम लेंगे गेट अ फ्री ट्रायल। यहाँ से हम क्लिक कर देंगे और अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अपनी ईमेल आईडी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यस पर और इसको टिक करते ही हम कर देंगे रजिस्टर पर क्लिक। तो इसी के साथ ही हमारा वर्डफेंस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और अब हम चेक करेंगे अपना जीमेल अपनी लाइसेंस की के लिए, जो कि वर्डफेंस ने हमें मेल पर भेजती होगी। अब मेल ओपन करते ही हमें मिल जाएगी हमारी लाइसेंस की और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे इंस्टॉल माई लाइसेंस की ऑटोमेटिकली पर। तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पर की इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से हम करेंगे इंस्टॉल लाइसेंस और इसी के साथ वर्डफेंस अभी इंस्टॉल कर रहा है लाइसेंस की को और इसी के साथ लाइसेंस की इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। तो इसी के साथ वर्डफेंस हमारे डैशबोर्ड में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने प्लगइन्स पर और चेक करेंगे अपने सारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को। तो इसी के साथ पांचों प्लगइन हमारी वेबसाइट में हो चुके हैं इंस्टॉल। तो अब हम चेक कर लेते हैं WPS Hide प्लगइन हमारी वेबसाइट में ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें करना होगा लॉग आउट और जैसे ही हम लॉग आउट पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस से अब हम लॉग आउट हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था WPS Hide प्लगइन हमारी वेबसाइट का URL चेंज कर देता है। तो अब लॉगिन करने के लिए हमें डालना होगा वेबसाइट नेम /में DS, जो URL हमने अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट किया था। अब यहाँ से हम डालेंगे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड और करेंगे लॉगिन। तो इसी के साथ अब हमारे वर्डप्रेस में लॉगिन हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि प्लगइन्स क्या होते हैं और कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, और साथ ही हमने सीखा ऐसे 5 प्लगइन्स जो किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द टाइम पैसा कमाते रहो।